हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में जाना था और हमने चर्चा की थी शरीर रचना के आधार पर जर्मन मनोवैज्ञानिक क्रेचमर का विभाजन। आज हम उसी को कंटिन्यू या लगातार करते हुए शरीर रचना के आधार पर ही जो व्यक्तित्व का जो अगला जो विभाजन है, जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक शेल्डन ने दिया है, और इन्होंने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है या जो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो प्रमुख 3 प्रकार से या 3 रूप से किया है। तो आप लोग जो है जो भी कुछ आवश्यक चीज़ें हों उनको नोट भी कर सकते हैं, और परीक्षा में लगभग व्यक्तित्व से हर साल लगभग वही लॉन्ग में भी पूछ लेता है और शॉर्ट में भी पूछ लेता है। तो इसको देखते हुए आप जो चीज़ें आपको ठीक लगे तो उसको आप नोट भी करते रहिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो क्रेचमर के बाद शरीर रचना के आधार पर मनोवैज्ञानिक या अमेरिकी मनोवैज्ञानिक शेल्डन ने प्रमुख 3 प्रकार से इसको विभाजित किया है। तो कहते हैं शरीर रचना के आधार पर विभाजन, और ये विभाजन है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक शेल्डन। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक शेल्डन, जिन्होंने व्यक्तित्व को कितने भागों में विभाजित किया है? प्रमुख 3 भागों में विभाजित किया है। तीन भागों में विभाजित किया है। अब देखिए विभाजन आप नोट भी करते रहेगा। शेल्डन ने कहा है कि जो पहला विभाजन है या जो पहला जो इनका जो वर्गीकरण है, उन्होंने जो पहले टाइप्स के जो लोग होते हैं वो होते हैं एंडोमार्फिक टाइप्स के व्यक्तित्व, अर्थात इसको उन्होंने गोलाकृति या गोलकृति नाम दिया है। गोलकृति, ऐसी को क्या कहा है? एंडोमार्फिक। एंडोमार्फिक। अब देखिए जो गोलकृति या एंडोमार्फिक टाइप के जो पर्सनैलिटी होती है, वो कहीं ना कहीं ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अधिक थोड़ा कह सकते हैं इनका जो आकार है ये थोड़ा स्वस्थ, इनका जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा हेल्दी होते हैं। ये कह सकते हैं कि इनका जो वजन है वो भी अधिक होता है, अर्थात ये अधिक मोटे होते हैं, साथ में गोल मटोल होते हैं, और ये कोमल होते हैं। इनका जो शरीर है वो स्थूल टाइप का होता है। स्थूल टाइप का आप समझ रहे होंगे कि कहीं ना कहीं मोटाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनकी जो चमड़ी है वो थोड़ा लटकने लगती है। तो और देखते होंगे कि कई पेट काफ़ी निकल आता है। अर्थात ये जो पहले टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, जो गोलकृति या मार्फिक टाइप के जो व्यक्ति होते हैं या जो व्यक्तित्व होता है वो कैसे होते हैं? उनका जो वजन है वो अधिक होता है, ये गोल होते हैं, कोमल होते हैं, और इनका जो शरीर है वो थोड़ा स्थूल हो जाता है। स्थूल क्यों हो जाता है? क्योंकि इनकी जो पाचन अंग है वो काफ़ी ज़्यादा विकसित होता है, अर्थात इनको जो भूख का जो अनुभव है वो निरंतर होता रहता है, अर्थात इनका जो पाचन तंत्र वो भी काफ़ी मजबूत होता है। साथ ही भोजन प्रिय होते हैं और ये आराम प्रिय भी होते हैं। इनको आमोद की जो वस्तुएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं। साथ में ये किसी भी समाज में कहीं भी जाते हैं तो लोगों से स्नेह पाने के इच्छुक होते हैं, अर्थात कहीं भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक भाव रहता है कि लोग मुझे स्नेह दें, अर्थात ये इसके आकांक्षी होते हैं। साथ ही साथ ये विवेकशील तो होते हैं, साथ ही सोने में बहुत तेज होते हैं, और ये कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी समस्याओं में जल्दी परेशान होने वाले होते हैं, अर्थात कुछ भी यदि ऐसी समस्या आती है तो जल्दी
परेशान हो जाते हैं। तो देखिए इतनी कुछ इनकी विशेषताएं उन्होंने बताई। अब दूसरा जो टाइप था वो है आयत आकृति। दूसरा उन्होंने या शेल्डन ने जो दूसरा प्रकार बताया वो है आयत आकृति। आयत आकृति या इसी को उन्होंने मेसोमार्फिक क्या कहा है, मेसोमार्फिक। मेसोमार्फिक टाइप के होते हैं। अब देखिए जिसे आप नाम से ही समझ रहे होंगे, आयत आकृति अर्थात ऐसा व्यक्तित्व जो कहीं ना कहीं जिसका शरीर आयत की तरह है, मतलब सही लंबाई सही आकार, अर्थात इनका जो शरीर होता है, ये इनका स्वास्थ्य जो अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ इनका जो शरीर है वो बड़ा सुसंगठित होता है और कहीं ना कहीं ये साहसी होते हैं और क्रियाशील भी होते हैं और इनकी शारीरिक जो शक्ति है, अर्थात कह सकते हैं ये बड़े स्फूर्तिवान भी होते हैं और ये आगे चलकर कहीं ना कहीं किसी न किसी उद्योग से संबद्ध हो जाते हैं। तो मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो जो आयत आकृति के जो लोग होते हैं, जो मेसोमार्फिक टाइप के जो लोग होते हैं, वो अच्छे माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है, शरीर सुसंगठित रहता है, लंबाई भी इनकी ठीक रहती है, ना बहुत ज़्यादा लंबी मतलब ये ना तो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और साथ ही साथ ये उद्योगशील होते हैं, स्फूर्तिवान होते हैं और ऊर्जा से भरे होते हैं। तो लगभग इतने प्रकार की जो चीज़ें हैं या इतने प्रकार की जो कुछ विशेषताएं हैं इनमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो अगला और जो तीसरा जो शेल्डन महोदय का जो वर्गीकरण है वो है लंबाकृति। अगला जो टाइप्स है उन्होंने दिया लंबाकृति, इसी को एक्टोमार्फिक उन्होंने कहा, एक्टोमार्फिक। एक्टोमार्फिक। अब जो एक्टोमार्फिक टाइप के जो लोग होते हैं, नाम से भी आज जान रहे हैं, लंबाकृति अर्थात ऐसे व्यक्ति या ऐसा व्यक्तित्व जिसकी लंबाई कहीं ना कहीं अन्य अन्य दो वर्गों से थोड़ा ज़्यादा होगी। तो ये तो कैसे होंगे? जब इनकी लंबाई ज़्यादा होगी तो इनका जो शरीर है वो दुबला पतला होगा और दुबला पतला होगा कहीं ना कहीं, तो साथ ही साथ इनका जो शरीर है वो कोमल के साथ साथ कमज़ोर भी होगा और ये मंदभाषी होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं। साथ ही साथ ये संकोची टाइप के भी होते हैं और लोगों के साथ बहुत ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते, अर्थात ये एकांत प्रिय होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। साथ ही साथ इनके बारे में कहा जाता है कि ये बड़े संयमी होते हैं, अर्थात जो भी काम करते हैं बड़े संयम से करते हैं और लोगों की संवेदनाओं पर विशेष ध्यान देते हैं, अर्थात ये संवेदनशील भी होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तीन प्रकार से मनोवैज्ञानिक शेल्डन ने इसका विभाजन किया है। पहला है गोलाकृति, इसी को एंडोमार्फिक। दूसरा उन्होंने बताया आयताकृति या मेसोमार्फिक। तीसरा है लंबाकृति या इंडोमार्फिक। ये तीन आधार पर मनोवैज्ञानिक शेल्डन ने इसका विभाजन किया। अब देखिए थोड़ा आप इसमें भ्रमित मत होइएगा, ये जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने अपने अपने अनुभव के आधार पर ये जो विभाजन है किया है। कुछ ऐसे आपको लक्षण, कुछ ऐसी विशेषताएं आपको समझ में आ रही होंगी कि जो मनोवैज्ञानिक क्रिशमर ने जो चीज़ें बताई थी तो इसमें कुछ और हो सकता है, उसमें कुछ और हो सकता है, अर्थात इनका जो तीसरा विभाजन है कुछ उसके पहले विभाजन से वो चीज़ें मिल रही होंगी, इसके आधार पर उसमें नहीं होगा, उसके आधार पर इसमें नहीं होगा। तो आप इसमें भ्रमित मत होइएगा। सभी मनोवैज्ञानिकों का अपना अलग अलग विभाजन है और सभी के अपने 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 अनुभवों के आधार पर उन्होंने अपना जो लिखा है या अपना जो सिद्धांत दिया है, जो वर्गीकरण किया है, उसी के आधार पर आपको लिखने का प्रयास करना है। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक अलग जो टाइप्स है, मैंने तीन प्रकार के आपको बताया था कि पहला बताया था शरीर रचना के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा मैंने बताया था समाजशास्त्रीय आधार पर वर्गीकरण, तीसरा मैंने बताया था मनोवैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण। अब देखिए ये जो अभी आप वर्गीकरण पढ़ रहे थे ये किसके आधार पर था? शरीर रचना के आधार पर था। तो शरीर रचना के आधार पर प्रमुख दो मनो हैं तो और बहुत सारे, लेकिन देखा जाए तो प्रमुख दो मनोवैज्ञानिक क्रिशमर और आपके शेल्डन, इन्होंने शरीर रचना के आधार पर अलग अलग तरह से विभाजन किया है। अगला जो विभाजन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समाजशास्त्रीय आधार पर, जो
मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपना वर्गीकरण दिया है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।